राधे राधे भक्तों, क्या आप कभी सोचा है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का जन्म कैसे हुआ था? क्या था उनके जन्म का रहस्य? आखिर भगवान श्री हरि विष्णु जी के माता पिता कौन थे? कैसे मिला था श्री हरि को चतुर्भुज रूप? और श्री हरि विष्णु जी शेष नाग की सैया पर जल में ही क्यों रहते हैं? भगवान श्री हरि को नारायण क्यों कहा जाता है? और श्री हरि विष्णु जी को माता पिता लक्ष्मी जी से ब्याह करने का वरदान किसने दिया था? भक्तों, आज जो हम कथा वीडियो के द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसमें भगवान श्री हरि विष्णु जी के जन्म रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, जिस समय महाप्रलय आई थी और पूरा संसार नष्ट हो गया था तथा चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था, आकाश में ब्रह्मांड तारों व ग्रहों से रहित होकर अंधकार में डूब गए थे। सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने बंद हो गए थे। सभी ग्रह और नक्षत्रों का कहीं अता पता नहीं चला था। दिन रात अग्नि जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गए थे। शब्द स्पर्श गंध रूप रस का आभास हो गया था। सत्य है असत्य सब कुछ खत्म हो गया था। तब सिर्फ सत्य ही बचा था। उस तत्व को मुनि जन एवं योगी अपने हृदय के भीतर ही देखते थे। वाणी नाम रूप रंग आदि की वहाँ तक पहुँच नहीं है। उस पार ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान के लिए किए गए संबोधन के द्वारा कुछ समय बाद अर्थात सृष्टि का समय आने पर एक से अनेक होने के संकल्प का उदय तथा उन्होंने अपनी लीला से मूर्ति की रचना की। वह मूर्ति संपूर्ण ईश्वरीय तथा गुणों से युक्त, संपन्न, सर्व ज्ञानमय एवं सब कुछ प्रदान करने वाली थी। यह सदाशिव की मूर्ति है। सभी पंडित विद्वान इसी प्राचीन मूर्ति को ईश्वर कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छ शरीर वाली एवं स्वरूप भूता शक्ति की रचना की। वह परम शक्ति प्रकृति गुणमय और बुद्धि तत्व की जननी कहलाई। उसे शक्ति अंबिका, प्रकृति संपूर्ण लोकों की जननी, त्रिदेव की माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। उसकी 8 भुजाएं एवं मुख की शोभा विचित्र है। उसके मुख के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। विभिन्न प्रकार के आभूषण एवं गतियों देवी की शोभा बढ़ाती हैं। वे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। सदाशिव को ही सब मनुष्य परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहकर पुकारते हैं। उनके मस्तक पर गंगा, भाल में चंद्रमा और मुख में 3 नेत्र शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं तथा 10 भुजाओं के स्वामी एवं त्रिशूलधारी हैं। वे अपने शरीर में भस्म लगाए हैं। उन्होंने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। परम पावन स्थान काशी नाम से जाना जाता है। यह परम मोक्षदायक स्थान है। इस क्षेत्र में परमानंद रूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी उस स्थान को नहीं छोड़ा, इसलिए शिव जी ने इसका नाम आनंद वन रखा। एक दिन आनंद वन में घूमते समय शिव पार्वती के मन में किसी दूसरे पुरुष की रचना करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने सोचा कि इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया जाए।
हम यहीं काशी में विराजमान रहेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने वाम भाग के दब अंग पर अमृत मल दिया, जिससे एक सुंदर पुरुष वहां प्रकट हुआ, जो शांत और सद्गुणों से युक्त एवं गंभीर था। अथाह सागर था, उसकी कांत इंद्रनल मणि के समान श्याम थी। उसका पूरा शरीर दिव्य शोभा से चमक रहा था तथा नेत्र कमल के समान थे। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव और शिवा को प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरा नाम निश्चय कीजिए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले, सर्वत्र व्यापक होने से तुम्हारा नाम विष्णु हुआ। तुम भक्तों को सुख देने वाले होगे। तुम यही स्थिर रहकर तप करो, वही सभी कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर शिव जी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब विष्णु जी ने 12 वर्ष तक वहां दिव्य तप किया। तपस्या के कारण उनके शरीर से अनेक जलधाराएं निकलीं। उस जल से सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां ब्रह्मा रूप जल अपने स्पर्श मात्र से पापों का नाश करने वाला तथा उस जल में भगवान विष्णु ने स्वयं शयन किया। नर अर्थात जल में निवास करने के कारण ही वे नारायण कहलाए। तभी से उन महात्माओं से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। पहले प्रकृति से महान और उससे 3 गुण उत्पन्न हुए तथा उनसे अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध एवं 5 भूत प्रकट हुए। उनसे ज्ञान इंद्रियां एवं कर्म इंद्रियां बनी। उस समय एकाकार 24 तत्व प्रकृति से प्रकट हुए एवं उनको ग्रहण करके परम पुरुष नारायण भगवान शिव जी की इच्छा से जल में ही सो रहे। जब नारायण जल में शयन करने लगे, तब शिव जी की इच्छा से विष्णु जी की नाभि से एक बहुत बड़ा कमल प्रकट हुआ। प्रकृति देवी से उत्पन्न होगी लक्ष्मी रूप में विष्णु जी की शोभा बढ़ाई। वरदान भगवान सदाशिव ने विष्णु जी को दिया।